अगर नारी के गर्भ में बालक है तो उस समय मायके जाना चाहिए या फिर अपने घर में रहना चाहिए। बात कई नारी जानना चाहते हैं। अगर आपके गर्भ में भी बालक है तो उस समय मायके में रहना चाहिए या फिर ससुराल में रहना चाहिए। ध्यान से सुने। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, अगर नारी के गर्भ में संतान है तो उस समय पियर मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, उस विषय पर भी चर्चा किया है। देखिए, मुनियों ने जब ग्रंथ में लिखा, ऐसी बात, इतनी बड़ी बात लिख दिया, अगर गर्भ में बालक है तो मायके नहीं जाना चाहिए, तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। बिना कारण, बिना रीजन के कोई बात किया नहीं जाता, और मुनियों ने अपने ग्रंथ में लिख दिया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये सभी को समझना चाहिए। और जितनी देवियाँ, जितनी नारियाँ मुझे सुन रही हैं, थोड़ा सा इस बात पर आप ध्यान दीजिए। ससुराल में ही संतान होना चाहिए। बालक का जन्म मायके में नहीं, ससुराल में हो तो वो अति उत्तम माना गया, अत्यंत सुंदर माना गया। अब इसका कोई उदाहरण है क्या? आप कहोगे कोई उदाहरण हो तो बताओ, क्योंकि बिना उदाहरण, बिना एग्जाम्पल विश्वास नहीं किया जाता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय, इस पर तो सब कोई जानना चाहते। कोई एग्जाम्पल हो तो बताओ। अब वो भी सुन लीजिए। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा, आपने नाम सुना होगा। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के गर्भ में बालक था, गर्भ में शिशु था। उस समय पति उग्रसेन के समझाने के बाद, देवी मायके मत जाओ, विविध प्रकार से समझाया, लेकिन पवन रेखा मानी नहीं, अपने पति के बात को स्वीकार नहीं किया, मानी नहीं और मायके चली गई। अब आप जानते ही हैं, मायके जाने के बाद खूब ज़्यादा खिलाना पिलाना, दही खाओ, रबड़ी खाओ, रसमलाई खा लो, कड़ी खा लो, ये खाओ वो खाओ, खूब खिलाया। और पवन रेखा बड़ी खुश होकर के सभी चीज़ खाने लगी। और उसके बाद पिता के बगीचे को देखने के लिए, अपने पिता के बगीचे में घूमने के लिए पवन रेखा बगीचे में चली गई। और बगीचे में घूम रही थी, और उस बगीचे में एक द्रुमिल नामक राक्षस था, जिसका निगाह, जिसका नेत्र पवन रेखा के उदर की ओर पहुंचा। पवन रेखा के उदर को द्रुमिल नामक राक्षस ने देख लिया, और परिणाम क्या हुआ? कंस जैसा महापापी पैदा हुआ। इसलिए कहा जाता, मुनियों ने लिख दिया, गर्भावस्था में कहीं भी ना जाएं, मायके ना जाएं, ससुराल में ही रहें। इसका मतलब आपको रोकना टोकना ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जितना हो सके उस समय नारी को अपने उदर जो है, पेट जो है, ढक के रखना चाहिए। कोशिश करिएगा आपका उदर कोई व्यक्ति देखे ना, नजर भी लग सकता है, और गलत नजर अगर लग गया तो पैदा होने वाला संतान दुष्ट भी हो सकता है। इसलिए माताओं को, देवियों को, बहनों को विशेष मैं निवेदन करना चाहती हूँ, गर्भावस्था में अगर आपके गर्भ में संतान है तो आप ज़्यादा बाहर ना जाएं, ज़्यादा घूमें ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पर ही रहें। और ऐसा करने से अगर देवी अपने मर्यादा में रहे, अपने घर में रहे, नियम से रहे, तो ऐसे देवियां भगवान जैसे सत्वगुणी बालक को भी पैदा कर सकती है। और जो पवन रेखा के समान काम करती है, पवन रेखा के गलती से द्रुमिल जैसा राक्षस का नजर पड़ा, कंस जैसा महापापी पैदा हुआ। इसलिए गर्भावस्था में आप अपने घर में रहें, ससुराल में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि शास्त्र में बताया गया, याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया जो बात है
उसको अगर सुन करके अगर जीवन में धारण करोगे तो आपके गर्भ से भी भगवत स्वभाव का सत्व गुणी बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।